अभी मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ उस चीज को बैठो और इमेजिन करो। इमेजिन करो रात के 1:30 बज रहे हैं और तुम बिस्तर पे अपने सांड की तरह पड़े हुए हो, तुम सो रहे हो और मैं खिड़की से अंदर आता हूँ और तुम्हारे बगल में जाके बैठ जाता हूँ। तुम्हें जगाता हूँ, अचानक से उठते हो, तुम्हें लगता है डीमन आ गया। और फिर मैं तुम्हारे हाथ में एक मैप पकड़ाता हूँ, एक नक्शा, और मैं चला जाता हूँ। तुम्हें लगता है ये कोई सपना है। आंखें आधी खुली हुई थी तुम्हारी, ही ऐसे तुम सो जाते हो। अगली सुबह उठते हो और तुम्हारे हाथ में वो मैप रहता है। तब तुम्हें समझ में आता है ये सपना नहीं था, मैं सच में आया था और तुम सच में सांड की तरह लेटे हुए थे। सो बैड यू मिस द ऑटोग्राफ। कोई बात नहीं। तो जो मैप है, उस मैप में तुम कुछ बड़ी अजीब सी चीज देखते हो कि ये तो तुम्हारे घर के पीछे वाले रास्ते का ही मैप है और ये ज्यादा दूर नहीं है। और तुम डिसाइड करते हो कि आज रात मैं इस रास्ते को कंप्लीट करके इसके एंड तक जाके पता करूंगा कि ये मैप मुझे कहाँ लेके जाती है। रात होती है, घर वाले सो जाते हैं और तुम चुपके से मैप लेके हाथ में टॉर्च लेके निकलते हो। तुम मैप को फॉलो करते हो। रास्ता काफी इजी था, 5-6 टर्न्स मारने हैं, तुम किसी जंगल के अंदर घुसे और तुम्हें वहां पे एक गुफा दिखी। तुम गुफा के अंदर जैसे ही गए, यू आर लाइक, ओ गॉड, इतना ज्यादा गोल्ड पड़ा हुआ है चारों तरफ, ऐसा लग रहा है पूरा गुफा गोल्ड से बना हुआ है। और तभी तुम कुछ अजीब सी चीज सुनते हो, तुम्हारे पीछे से किसी के चलने की आवाज आ रही है। पीछे मुड़ते हो, ओके, तो ये है वो बूढ़ा अंकल और इसके हाथ में एक चमकती हुई छड़ी है। अब ये 5 मिनट का बिना मांगे बेवजह डायलॉग पेलने वाला है। और फिर वो तुम्हारे पास आता है और जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था वो डायलॉग देना शुरू करता है, वेलकम एंड ग्रीटिंग्स ट्रैवलर्स, आई एम दी। सीधा पॉइंट पे आता हूँ। 5 मिनट का डायलॉग पेलने के बाद फाइनली वो पॉइंट पे आता है कि जो कुछ भी तुम अपनी आंखों के सामने देख रहे हो ये सब तुम्हारा हो सकता है परमानेंटली, लेकिन एक शर्त पे। तुम जैसे ही ये सब लेके यहां से निकलोगे, जो ट्रेजर का मैप तुम्हारे हाथ में है ना, वो तुम्हारी एज के हर एक बंदे के हाथ में पूरी दुनिया में सब में बट जाएगा। सबके पास ये ट्रेजर मैप होगा जैसे ही तुम इन सारी चीजों को लेके बाहर निकलोगे। लेकिन तुम्हारे पास एक चॉइस है। चॉइस ये है कि अभी तुम जब वापस जाओगे ना, तो जिस रास्ते से तुम अंदर आए थे, यहां तक पहुंचे थे, तुम या तो उससे बहुत ही ज्यादा आसान बना सकते हो ताकि जब वापस जाओ तो तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, या तो उससे बहुत ही ज्यादा हार्ड बना सकते हो कि जब तुम वापस जाओ यहां से बाहर निकलो, तुम्हें काफी तकलीफ हो, निकलने में काफी दिक्कत हो। बुद्धि का इस्तेमाल करके बताओ, दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करो। क्या तुम उस रास्ते को आसान कर दोगे ताकि तुम्हारे आसानी से बाहर निकलते ही जितने भी बंदों को वो मैप मिला वो सब भी गुफा के अंदर घुस जाएं, उतना ही वेल्थ एक्वायर कर लें जो अभी तुमने की है, और फिर तुम्हारे जितने भी ये सोना चांदी जो भी है, इसकी कोई वैल्यू ना रह जाए। ये करना चाहते हो? या तुम चाहते हो कि वो रास्ता जितना हो सके उतना हार्ड हो, क्योंकि तुम्हें सबकॉन्शियसली पता है हार्ड चीज देख के 70-80% पॉपुलेशन तो वैसे ही क्विट कर देगी, वो वापस चली जाएगी। और तुम्हारा जो वेल्थ है, तुम्हारा जो गोल्ड जो तुमने एक्वायर किया है, उसकी वैल्यू मेंटेन रहेगी। काफी कम लोगों तक वो गोल्ड पहुंचेगा। अगर तुम्हारे पास इतनी सी भी बुद्धि है ना, इवन अ डबल डिजिट IQ गाई विल चूज द सेकंड ऑप्शन। अब वो रास्ते को हार्ड कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, तुम उस जादूगर से यही कहोगे कि उस रास्ते को प्लीज हार्ड कर दो, जितना हो सके उतना हार्ड कर दो, इतना हार्ड कर दो कि मैं जब बाहर निकलूं ना तो मेरी भी फट जाए। मैं निकल लूंगा, मैं ट्राई कर लूंगा, मैं अपने में संभाल लूंगा खुद को, तुम बस हार्ड कर दो उसे। तुम यही कहोगे। वेल कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि भगवान ने तुम्हारी सुन ली। वो रास्ता हार्ड हो चुका है। तुम्हें पता है वो मैप तुम्हें कहाँ लेके जाने वाला है, अगर रियल लाइफ पर्सपेक्टिव से देखे तो, प्रैक्टिकली देखे तो, तुम्हारे गोल के साइड। ड्रीम बॉडी, अच्छे लुक्स, एब्सर्ड अमाउंट ऑफ वेल्थ, मनी, पावर, स्टेटस, जो भी तुम्हें चाहिए, तुम्हारा जो एंड गोल है, ये मैप तुम्हें वहां तक लेके जाएगा। और इसका रास्ता, जाने का रास्ता, पर्पसफुली भगवान ने हार्ड बनाया है ताकि सबको ना मिले ये। मैं तुमसे अभी पूछता हूं, क्या तुम्हारे लिए पानी पीना हार्ड है? बॉटल उठाया, खोला, गट गट गट, बंद किया, रख दिया, क्या हार्ड था इसमें? अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारे लिए 75 पुशअप्स एक ही बार में मारना हार्ड है? बिल्कुल हार्ड है। नॉर्मली ऑलमोस्ट सबके लिए 75 पुशअप्स तो हार्ड होंगे ही होंगे। क्या पानी पीना और 75 पुशअप में कोई हार्डनेस स्केल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, कंपेयर ही नहीं कर सकते। ये तो मैं डेली करता हूं, नॉर्मल चीज है मेरे लिए। तो क्या तुमने कभी ऐसा किया है कि पानी पिया, रखा, और अपने ही मन में सोच रहे हो कि भाई साहब
क्या अचीवमेंट गेन करी है मैंने पानी पी लिया। कभी हुआ ऐसा तुम्हारे साथ? ऑब्वियसली नो। क्यों? क्योंकि पानी पीना एक नॉर्मल चीज है। तुम नॉर्मल चीज को एज एन अचीवमेंट सेलिब्रेट नहीं करोगे। तुम कोई नॉर्मल काम करके अपने ऊपर प्राउड फील नहीं कर सकते। इट्स थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल। द होल पॉइंट, क्यों तुम किसी बहुत ही ज्यादा हार्ड काम को करने के बाद उसे सेलिब्रेट करते हो, उसे शो करते हो कि ये देखो ये मैंने किया है। तुम इंस्टाग्राम पे जाओगे, पानी पी के रखोगे और रील बना के पोस्ट करोगे, तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में क्या होगा? एब्सर्ड चीजें हो सकती हैं, पर क्या कोई कमेंट में ये बोलेगा कि वेल डन ब्रो, तूने पानी पी लिया ब्रो, क्या बात है भाई, ओह हो, क्या काम कर दिया यार, ऐसा होगा कमेंट में? हेल नो। ऑब्वियस रीजन है, नहीं हो सकता। द होल पॉइंट वाई वी अचीव एंड सेलिब्रेट थिंग्स इज बिकॉज दे आर हार्ड। वो चीज आसान होती, ड्रीम बॉडी बनाना आसान होती, तो सब सिक्स पैक और एक मोटी चमड़ी वाले चेस्ट लेके घूम रहे होते, एंड नोबडी वुड हैव केयर्ड अबाउट इट ब्रो। उसे कोई अप्रिशिएट नहीं करता। द होल पॉइंट ऑफ लाइफ गेटिंग हार्ड इज सो दैट यू कैन अचीव इट, यू कैन कंक्योर इट, और बाद में उसे पोस्ट कर सको सोशल मीडिया पे, उसे शो ऑफ कर सको कि मैंने ये अचीव किया है, दूसरों को बता सको, दूसरों को दिखा सको कि ये मेरे फीट्स हैं, दीज आर माई एबिलिटीज, दीज आर माई कोहेरेंट्स, ये मेरा हेक्स है, ये मैंने करके रखा हुआ है। दैट्स द होल पॉइंट। चीजें आसान होती तो तुम उसे सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर पाते। दैट्स इट। अगली बार से अगर कोई भी ऐसा काम हो जो तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा हो, थैंक गॉड। जिंदगी अगर हार्ड हो रही है, थैंक गॉड। ईश्वर को बोलो थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ हार्ड लाइफ। क्योंकि जिसकी लाइफ आसान होती है उसके पास सेलिब्रेट करने के लिए घंटा कुछ नहीं होता है। इफ गॉड इज गिविंग यू डिस्कंफर्ट, इट्स अ गिफ्ट। ही इज ट्राइंग टू पुश यू टुवर्ड अचीविंग समथिंग। गॉड तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से लात मार के बाहर निकाल रहे हैं। एट द एंड में यही कहूंगा, तुम्हारी लाइफ में तुमने बहुत ब्लंडर्स करे, बहुत मिस्टेक करे, लेकिन ये गलती कभी मत करना। Whenever your life gets hard, your life gets difficult at certain point, please do not complain. Get used to it. It's a gift. अभी मैं बोल रहा हूं तो तुम्हारे पास 100 अलग अलग रीजंस हैं। तुम कमेंट में 100 रीजन लिख सकते हो कि why my life is hard and why it sucks. It's okay. That's how you would grow. सुपरमैन बनो भाई, absorb every single shit. जो भी तुम्हारे ऊपर फेंका जा रहा है, absorb it and become more powerful. Level up. Stay strong.